टाइप मतलब क्या सर आपका एलिमेंट प्लस एलिमेंट, जब एलिमेंट प्लस एलिमेंट मिलके मतलब क्या सर आपका नया कंपाउंड बना रहा है, तो एलिमेंट प्लस एलिमेंट मिलके जो कंपाउंड बनाता है सर आपका, उसका मतलब उसका पहला टाइप मतलब क्या है ना सर आपका, जब मेटल कंबाइन करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो मेटल जब क्या करता है, कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाता है सर आपका, मेटालिक ऑक्साइड बनाता है ना। और उसके बाद ये भी है कि मेटल जब कंबाइन करता है मतलब किसके नॉन मेटल के साथ, तो मेटल अगर नॉन मेटल के साथ कंबाइन करे तो क्या बनाएगा सर आपका, नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी रिएक्शन मतलब क्या सर आपका देख लीजिए। के का मतलब क्या होता है, पोटेशियम। O2 का मतलब क्या होता है सर आपका, ऑक्सीजन। और हम लोग जानते हैं कि अगर पोटेशियम बर्न करेगा, ऑक्सीजन कंबाइन करेगा, तो बनाएगा मतलब क्या, पोटेशियम ऑक्साइड। तो पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला मतलब क्या है सर आपका, K2O। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंसी मतलब क्या है 2, पोटेशियम का मतलब क्या है सर आपका 1। तो अगर आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ देना पड़ेगा 4, यहाँ देना पड़ेगा मतलब क्या है सर आपका 2। क्योंकि बैलेंसिंग नहीं सीख रहे तो अभी मतलब क्या है सर आपको उतना डिटेल में क्या है सर आपका नहीं जा रहे हैं। तो पोटेशियम जब कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ तो बनाता है पोटेशियम ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड का मतलब क्या एग्जाम्पल है। उसी तरह मतलब क्या असर आपका, जब सोडियम बर्न करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो बनाता है मतलब क्या असर आपका, सोडियम ऑक्साइड, है ना। और सोडियम ऑक्साइड भी मतलब क्या असर आपका, मेटालिक ऑक्साइड का मतलब क्या असर आपका एग्जाम्पल है। उसी तरह मतलब क्या असर आपका, कैल्शियम जब बर्न करता है ऑक्सीजन के साथ तो बनाता है मतलब क्या असर आपका, कैल्शियम मतलब क्या असर आपका ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड भी मतलब क्या असर आपका, मेटालिक ऑक्साइड का मतलब क्या असर आपका एग्जाम्पल है। तो जितना भी मेटालिक ऑक्साइड बनता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या एग्जाम्पल है। मतलब एलिमेंट प्लस एलिमेंट मिलके और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या सर आपका, पहला टाइप का एग्जांपल है जहाँ पे एलिमेंट प्लस एलिमेंट मिलके मतलब बना रहा है मतलब क्या, कंपाउंड। ये आया बात समझ में ना। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल अगर देखेंगे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू मतलब क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका, अल्यूमिनियम ऑक्साइड। जिंक प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका, जिंक ऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या लिखा है, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन अंडर डिफरेंट कंडीशंस। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि सारा मेटल ऑक्सीजन के साथ मतलब क्या होता है सर आपके, एक तरीके से रिएक्ट नहीं करता है। क्योंकि सारा मेटल का रिएक्टिविटी मतलब क्या होता है सर आपके, एक तरह का नहीं होता है। कुछ मेटल्स का मतलब क्या होता है सर आपका, रिएक्टिविटी मतलब क्या होता है सर आपका, ज़्यादा होता है। कुछ मेटल्स का रिएक्टिविटी मतलब क्या होता है सर आपका, कम होता है। तो जो मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जैसे कि मतलब क्या है सर आपका सोडियम, जैसे कि मतलब क्या होता है सर आपका पोटेशियम, वो रूम टेम्परेचर में ही मतलब क्या होता है सर आपका, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है। लेकिन जो मेटल मतलब क्या होता है सर आपका, थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होता है, उसके साथ अगर मतलब कि ऑक्सीजन का रिएक्शन कराना है तो उस मेटल को मतलब रहना पड़ेगा मतलब क्या, तो फिर रहना उसको मतलब वो रूम टेम्परेचर में मतलब क्या सर आपका रिएक्शन मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाएगा। समझ रहे बात क्या आप लेना। अब यहाँ पे बात को ध्यान से मतलब समझिए। तो मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, बनाया मतलब क्या सर आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम मतलब क्या सर आपका, मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया बनाया मतलब क्या सर आपका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जिंक मतलब क्या सर आपका, मेटल है, ऑक्सीजन का रिएक्ट किया तो बनाया मतलब क्या सर आपका, जिंक ऑक्साइड। यहाँ तक आया बात समझ में ना। तो ये अभी भी एलिमेंट और एलिमेंट का ही मतलब क्या सर आपका एग्जाम्पल चल रहा है। और अब देखो बात यहाँ पे समझिए, जहाँ पे कलर बताया वहाँ पे कलर को जानना भी मतलब क्या ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या बताया कि मैग्नीशियम बर्न्स विद डार्जलिंग वाइट लाइट इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मतलब क्या सर आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये भी मतलब क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी कौन सा पार्ट में हम लोग, एलिमेंट प्लस एलिमेंट इक्वल्स टू मतलब क्या, कंपाउंड टाइप मतलब क्या, मतलब टाइप 1 का टाइप 1, है ना। तो आयन भी जब क्या होता है सर आपको, ऑक्सीजन का रिएक्ट करता है तो बनाता मतलब क्या सर आपका, आयन ऑक्साइड। अब देखो आयन का दो है ना, एक वैलेंसी 2 वाला आयन, एक वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 3 वाला आयन। तो वैलेंसी 2 वाला आयन है जो फेरस है, और वैलेंसी 3 वाला आयन जो है वो मतलब क्या सर आपका, फेरिक है। तो वैलेंसी 2 वाला आयन बनाया मतलब क्या सर आपका, फेरस ऑक्साइड। वैलेंसी 3 वाला आयन बनाया मतलब क्या सर आपका, फेरिक ऑक्साइड। और लेड ऑक्सीजन जब कंबाइन किया तो क्या बनाया सर आपका, लेड ऑक्साइड, है ना। अब ये अलग अलग चीज़ का कलर दिया है। लेड ऑक्साइड का कलर मतलब क्या होता है, येलो। फेरिक ऑक्साइड अगर है तो उसका कलर क्या होता है सर आपका, रेडिश ब्राउन। क्यूप्रस ऑक्साइड अगर है तो मतलब क्या सर आपका, रेड। क्यूप्रिक ऑक्साइड अगर है तो मतलब क्या सर आपका, ब्लैक होता है। अगर मर्करिक ऑक्साइड है तो मतलब क्या होता है सर आपका, ऑरेंजिश मतलब क्या होता है सर आपका, रेड होता है। ठीक है। तो देखो सिंथेसिस में ही है। और सिंथेसिस में कॉम्बिनेशन में हम लोग कहाँ पे हैं सर आपका, जब एलिमेंट प्लस एलिमेंट मिलके मतलब क्या होता है, कंपाउंड मतलब क्या होता है सर आपका, बनाता है। यहाँ तक आया बात समझ में, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो ये मतलब क्या, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन ना। तो आते हैं एकदम बात को ध्यान से समझते हैं। कार्बन क्या है, नॉन मेटल। वो जब बर्न कर ऑक्सीजन के साथ तो क्या बना रहा है सर आपका। अच्छा, ये बात को ध्यान समझना पड़ेगा। ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। ये भी ऑक्सीजन बर्न कर रहा है, ये भी ऑक्सीजन बर्न कर रहा है। तो कार्बन
जब ऑक्सीजन इनसफिशिएंट होता है तो क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और जब ऑक्सीजन मतलब क्या सफिशिएंट होता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, मतलब जितना ऑक्सीजन कार्बन को बर्न करने के लिए चाहिए, अगर उतना ही मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन होगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और जितना ऑक्सीजन मतलब क्या कार्बन को चाहिए होगा, अगर उतना नहीं होगा तो क्या बनेगा सर आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात तो पता है ना कि मेटल जब रिएक्ट किया था तो क्या बनाया था सर आपका, मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटल जब मतलब क्या सर आपका रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है सर आपका, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो मेटालिक ऑक्साइड कब बनता है, मेटल प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू मतलब क्या होता है, मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड कब बनता है सर आपका, नॉन मेटल प्लस मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका, नॉन मेटालिक मतलब क्या सर आपका ऑक्साइड। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या आपका नहीं है। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे क्या था, बर्निंग बर्निंग। अब यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन, तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विद मतलब क्या सर आपका, वन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, इलेक्ट्रिक स्पार्क के प्रेजेंस में, तो मतलब क्या बन जा रहा है सर आपका, वाटर, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब येलो सल्फर जब रिएक्ट करे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, हीट के प्रेजेंस में, तो क्या बना रहा है सर आपका, सल्फर डाई ऑक्साइड। और देखो ये पहले ही पढ़ चुके थे कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन तब करता है जब क्या होता है सर आपका, 3000 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हो सर आपका, टेम्परेचर हो और लाइटनिंग हो, जो कि एटमोसफेयर में होता है, तो जाके बनता है मतलब क्या सर आपका, यहाँ क्या लिखा है उसका नाम, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ऊपर उसका नाम क्या लिखा था सर आपका, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो दोनों इसका नाम है, दोनों नाम आपको याद याद मतलब क्या सर आपको रखना पड़ेगा। फॉस्फरस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनाता है सर आपका, फॉस्फरस पेंटॉक्साइड। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। ये देखो बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन दिखा रहा है, बर्निंग ऑफ कार्बन, बर्निंग ऑफ मतलब क्या सर आपका, सल्फर, बर्निंग ऑफ मतलब क्या सर आपका, फॉस्फरस। अब आगे आते हैं और बात को मतलब क्या सर आपका समझते हैं। तो जिस तरह एलिमेंट क्या करता है, कंबाइन करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, उस तरह एलिमेंट मतलब क्या करता है सर आपका, क्लोरीन के साथ भी मतलब क्या कंबाइन कर सकता है। अब क्लोरीन का कंपाउंड जो रहता है उसका नाम क्या होता है सर आपका, क्लोराइड। जैसे ऑक्सीजन का कंपाउंड जो रहता है उसका नाम मतलब क्या होता है सर आपका, ऑक्साइड। ये बात आपको पता है, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या है, सोडियम कंबाइन कर रहा है क्लोरीन के साथ तो क्या बन रहा है सर आपका, सोडियम क्लोराइड। मैग्नीशियम कंबाइन कर रहा है क्लोरीन के साथ तो क्या बन रहा है सर आपका, मैग्नीशियम क्लोराइड। कॉपर कंबाइन कर रहा है क्लोरीन के साथ तो क्या बन रहा है सर आपका, कॉपर क्लोराइड। आयन कंबाइन कर रहा है क्लोरीन के साथ तो क्या बन रहा है सर आपका, आयन क्लोराइड। और यहाँ पे जो आयन इस्तेमाल हुआ उसका वैलेंसी मतलब क्या था, 3 था, तो फेरस नहीं था, क्या था सर आपका, फेरिक था, तो वो क्या हो गया सर आपका, फेरिक क्लोराइड। यहाँ तक सिंपल है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। समझ रहे बात क्या बोले ना। अब आते हैं और बात को मतलब क्या सर आपका समझते हैं। कैल्शियम जब रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ तो क्या बना रहा है, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है। एंटीमनी जब रिएक्ट कर रहा है किसके साथ सर आपका, क्लोरीन के साथ, तो क्या बना रहा है सर आपका, एंटीमनी क्लोराइड। और सब रिएक्ट कर आपने मतलब क्या सर आपका, बैलेंसी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे बात को समझने का, ये है नाइट्रोजन और ये है क्लोरीन। ठीक है। तो ये जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है सर आपका, नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड। ट्राईक्लोराइड क्यों, क्योंकि यहाँ पे मतलब क्या 3 क्लोरीन है। जैसे अगर एक ऑक्सीजन होता है तो क्या नाम होता है, मोनोऑक्साइड। तो ऑक्सीजन होता है तो मतलब क्या सर आपका, डाइऑक्साइड। तो उसी तरह मतलब क्या सर आपका, यहाँ पे 3 क्लोरीन तो मतलब क्या सर आपका, ट्राईक्लोराइड। हाइड्रोजन जब कंबाइन किया क्लोरीन के साथ तो क्या बनाया सर आपका, हाइड्रोजन क्लोराइड। और ये हाइड्रोजन क्लोराइड जब मतलब क्या हो जाता है सर आपका, पानी में मिल जाता है, डिजोल्व हो जाता है, तो बनाता है मतलब क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन वो बात का बात है। अब हम लोग आते हैं, बात समझते हैं। तो पहले एलिमेंट प्लस एलिमेंट इक्वल्स टू कंपाउंड जो था, सिंथेसिस रिएक्शन टाइप, उसमें सबसे पहले क्या हम लोग पढ़े, मेटालिक ऑक्साइड के बारे में। उसके बाद किसके बारे में पढ़े सर आपका, नॉन मेटालिक ऑक्साइड के बारे में। उसके बाद किसके बारे में पढ़े सर आपका, क्लोराइड के बारे में। और अब जाके पढ़ेंगे किसके बारे में, अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो ऑक्साइड बन रहा है, क्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा है तो क्या बन रहा है, क्लोराइड बन रहा है। सल्फर के साथ कंबाइन करें तो क्या बनेगा, सल्फाइड, है ना। तो आप यहाँ पे देखिए, सोडियम प्लस सल्फर, सोडियम सल्फाइड। जिंक प्लस सल्फर, जिंक सल्फाइड। आयन प्लस सल्फर, आयन सल्फाइड। कॉपर प्लस सल्फर, कॉपर सल्फाइड। और यहाँ पे क्या सर आपका, हाइड्रोजन प्लस सल्फर क्या हो गया सर आपका, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब यहाँ पे याद रखने की बात यह है कि हाइड्रोजन और सल्फर कंबाइन करके अगर मतलब क्या सर आपका, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाया तो उसका स्मेल जो होता है वो क्या होता है सर आपका, सड़े हुए अंडे की तरह होता है, यानी कि रोटने की तरह होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब आ जाइए यहाँ पे, सिल्वर प्लस सल्फर क्या बनाएगा सर आपका, मेरा मुंह से पता है क्या निकल रहा था, सिल्वर सल्फर,
है ना कैरेक्टर जो मतलब क्या है मार्बल में है। तो सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर और सल्फर मिल के बनाता है सिल्वर सल्फाइड, मेरे मुंह से निकल रहा था मतलब कैसा आपका सिल्वर सल्फर, है ना, सिल्वर सल्फाइड। तो सिल्वर गेट टार्निश्ड ऑन एक्सपोजर टू एयर एज इट कंबाइंस विद सल्फर टू फॉर्म मतलब क्या आपका ब्लैक सिल्वर सल्फाइड। चांदी का कोई ज्वेलरी होता है ना तो काला क्यों पड़ जाता है, क्योंकि एटमोस्फेयर में सल्फर जो होता है वो सल्फर के साथ रिएक्ट करके मतलब क्या बनाता है सर आपका सिल्वर सल्फाइड बनाता है ना। और यहाँ पे मरकरी भी सल्फर के साथ रिएक्ट करके बनाता है मतलब क्या सर आपका मरकरिक सल्फाइड। कैडमियम भी सल्फर के साथ रिएक्ट करके बनाता है मतलब क्या सर आपका कैडमियम सल्फाइड। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। तो हम लोग अभी हम लोग कौन सा रिएक्शन में, हम लोग टाइप 1 में है जिसका नाम मतलब क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी मतलब क्या सर आपका 3 टाइप है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टाइप नंबर 1 में क्या होता है सर आपका एलिमेंट और एलिमेंट मिलकर बनाता है कंपाउंड। कॉम्बिनेशन रिएक्शन टाइप 2 में क्या होता है सर आपका एलिमेंट और कंपाउंड मिलकर बनाता है मतलब क्या है कंपाउंड। टाइप 3 में क्या होता है कंपाउंड और कंपाउंड मिलकर बनाता है मतलब क्या कंपाउंड। तो हम लोग किस में है अभी, हम लोग फर्स्ट वाले में है जिसमें क्या हो रहा है सर आपका एलिमेंट एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बना रहा है। तो एलिमेंट एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाने का पहला एग्जाम्पल जो हम लोग पढ़े वो मतलब क्या था, जब मेटल ऑक्सीजन मिलकर बना रहा है मेटालिक ऑक्साइड। दूसरा एग्जाम्पल क्या था, जब नॉन मेटल और ऑक्सीजन मिलकर बना रहा है मतलब क्या आपका नॉन मेटालिक ऑक्साइड। उसके बाद क्या है सर आपका हम लोग पढ़ें जब मतलब क्या हो रहा है सर आपका क्लोराइड बन रहा है। उसके बाद हम लोग पढ़े जब मतलब क्या सर आपका सल्फाइड बन रहा है। तो अब क्या पढ़ेंगे बताइए हम लोग, अब हम लोग पढ़ेंगे जब बन रहा है मतलब क्या सर आपका नाइट्राइड्स। यहाँ बहुत डिटेल में है लेकिन आप पढ़ लीजिए, क्योंकि आप पढ़ लेंगे तो आपका मतलब क्या सर आपका मेजर प्रॉब्लम मतलब क्या केमिस्ट्री का जो भी आने वाला है क्लास 10 तक वो मतलब क्या सर आपका हल हो जाएगा, है ना। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट किया था तो क्या बनाया था, ऑक्साइड। जब क्लोरीन से रिएक्ट किया था तो क्या बनाया था, क्लोराइड। जब सल्फर से रिएक्ट किया तो क्या बनाया था सर आपका सल्फाइड। तो अगर नाइट्रोजन से मतलब क्या सर आपका रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा सर आपका नाइट्राइड्स। और ये सारे एग्जाम्पल क्या जिसका सर आपका एलिमेंट प्लस एलिमेंट इक्वल्स टू एलिमेंट का एग्जाम्पल है। जो पहला टाइप है मतलब क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का या फिर सिंथेसिस मतलब क्या सर आपका रिएक्शन का। इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात तो नहीं है। यहीं तक रहने दें, यहीं तक अगर रहने देंगे तो सिलेबस फिर कैसे कंप्लीट होगा बताइए। थक गए इतना मैं, कल हम शायद नहीं आएंगे। कॉम्बिनेशन कर लीजिए, ठीक है, जल्दी लिखा दे रहे लेकिन फिर आप बाद में इसको देख के अच्छे से समझिएगा फिर। हाँ, तो यहाँ पे मतलब क्या कैल्शियम प्लस नाइट्रोजन क्या बनाया सर आपका कैल्शियम नाइट्राइड। एल्यूमिनियम प्लस नाइट्रोजन क्या बनाया सर आपका एल्यूमिनियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन क्या बनाया सर आपका मैग्नीशियम नाइट्राइड, है ना। अब देखो यहाँ पे बाद में कभी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा जो है मतलब क्या सर आपका हेबर्स प्रोसेस। अमोनिया जो है ना वो मतलब क्या सर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइज़र वर्टिलाइज़र मतलब क्या सर आपका बनाने के लिए। तो फर्टिलाइज़र अगर बनाना है तो पहले मतलब बनाना पड़ता है मतलब क्या सर आपका अमोनिया। तो अमोनिया कैसे बनता है, अमोनिया तब बनता है जब मतलब कंबाइन करता है नाइट्रोजन और कंबाइन करता है मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन। लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी मतलब क्या होता है ऐसे ही कंबाइन नहीं करता, उसको कंबाइन करने के लिए मतलब क्या होता है कंडीशन चाहिए होता है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करने की कंडीशन क्या है सर आपका, कि कम से कम मतलब क्या मतलब कम से कम नहीं मतलब 450 डिग्री सेल्सियस का के लगभग टेम्परेचर हो, ठीक है ना। और 500 एटमोसफेयर का मतलब क्या प्रेशर हो। अभी मान लो हम लोग के ऊपर जो प्रेशर है वो मतलब क्या सर आपका 1 एटमोसफेयर का है। इस प्रेशर को 500 गुना कर दो तो सोचो कितना प्रेशर होगा। तो इतना प्रेशर होगा तब जाके मतलब क्या सर आपका 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन करेगा मतलब क्या सर आपका 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ और बनाएगा मतलब क्या सर आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। NH3 का मतलब क्या होता है अमोनिया। और फिर भी मतलब क्या सर आपका क्या करना पड़ेगा पता है, हमको आयन को लाना पड़ेगा एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, जो रिएक्शन में पार्ट तो नहीं लेता है लेकिन रिएक्शन के रेट को मतलब क्या होता है इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है। अगर रिएक्शन का रेट को मतलब क्या करता है इंक्रीज करता है तो उसको कहा जाता है पॉजिटिव कैटलिस्ट। और अगर रिएक्शन का रेट को मतलब क्या होता है डिक्रीज करता है तो उसको कहा जाता है नेगेटिव कैटलिस्ट। तो यहाँ पे आयन मतलब क्या हो रहा है सर पॉजिटिव कैटलिस्ट काम कर रहा है, अभी भी काम नहीं होगा क्यों पता है, क्योंकि एक और तरह का सब्सटेंस आता है उसको कहा जाता है प्रमोटर। जो मतलब क्या होता है कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है सर आपका एफिशिएंसी बढ़ाता है। और इस केस में प्रमोटर जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो मतलब क्या सर आपका मोलिब्डेनम। ये बताया समझ में ना। तो ये इस तरीके से मतलब क्या सर आपका अमोनिया को प्रोड्यूस करने का प्रोसेस को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका हेबर्स प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन reacts with hydrogen to form ammonia. This reaction takes place at a temperature of about 450 degrees Celsius and 500 atmosphere pressure. The catalyst is ion and promoter is मतलब क्या सर आपका molybdenum। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है।
है ना। अब कुछ और अदर रिएक्शन को मतलब क्या असर आपका मेंशन कर दिया है, जो मतलब क्या असर आपको बताइए। तो फ्लोरीन से अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बना है, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया था, वेरी नाइस, तो हम रिपीट नहीं करेंगे। तो हाइड्रोजन प्लस फ्लोरीन मिलके क्या बनाया सर आपका, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये रूम टेम्परेचर में हो जा रहा है। कार्बन प्लस सल्फर मिलके क्या बनाया सर आपका, कार्बन डाइसल्फाइड, और ये सल्फर में मतलब क्या होता है, घुल जाता है ना। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और ब्रोमीन मिलके मतलब क्या बनाया सर आपका, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, है ना। हाँ ठीक है, अब आ जाते हैं जिंक और ब्रोमीन मिलके क्या बनाया सर आपका, जिंक ब्रोमाइड। अब हम लोग दूसरा टाइप में आगे कर लीजिए प्लीज़। हाँ, ये पहला टाइप ही है, लेकिन पहला टाइप का मतलब क्या, दूसरा टाइप है। पहला टाइप क्या था, सिंथेसिस कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या था, तीन टाइप था। तो कॉम्बिनेशन का टाइप वन क्या था, ई प्लस ई इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका सी, यानी कि एलिमेंट प्लस एलिमेंट इक्वल्स टू कंपाउंड, है ना। तो उसमें हम लोग किसके बारे में पढ़े, उसमें हम लोग पढ़े किसके बारे में, ऑक्साइड्स के बारे में। उसमें हम लोग किसके बारे में पढ़े, आप ये सब हो गया, चलिए हटाइए। टाइप टू क्या सर आपको बताइए, टाइप टू है एलिमेंट ई प्लस सी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका, न्यू सी, है ना। और टाइप थ्री मतलब क्या है सर, ये मुश्किल नहीं है सर, ये देखने में मुश्किल लग रहा है, सी प्लस सी इक्वल्स टू मतलब क्या, न्यू सी। मेरे बात आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ रहे ना, कोई बात नहीं।